नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बिहार अपडेट्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे हम लोग आप लोगों के लिए सारे अपडेट्स लाते रहते हैं। जॉब से रिलेटेड हो गया या फिर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। आज हम लोग देखने वाले हैं पटना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना जो है, इसमें एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे बताया गया है, जो कि सिंपल है, बहुत ज़्यादा अच्छा वेतन के साथ में अच्छे पोस्ट पे है। ठीक है। यहाँ पे आप आएँगे, सबसे पहले आपको इस पेज पे आना होगा, पटना एनआईटी के। इस पे आने के लिए आपको nitp.ac.in पे क्लिक करना होगा, या फिर एनआईटी पटना लिख करके भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं आप। इस वेबसाइट पर आने के बाद सिंपली ये जो भी आपको फॉर्मेट है, इस पे नीचे आएँगे तो ये नोटिस का सेक्शन दिखेगा। नोटिस के सेक्शन में सबसे पहले ये आपको एडवर्टाइज़मेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे जब क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक पेज खुल कर के आएगा, ठीक है? आपके पास जो पेज खुल कर के आएगा, वो एनआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ पटना का खुल के आएगा, जो कि अशोक राजपथ पटना में स्थित है। ठीक है, ये विज्ञापन संख्या देख सकते हैं, एनआईटी पटना का है, रिक्रूटमेंट 3/2023 का है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं अधीक्षक है, तकनीकी सहायक है, तकनीशियन का है, कनिष्ठ सहायक का है, कार्यालय परिचारिका है। इतने है इसमें, जो कि 5 पोस्ट है, 11 पोस्ट है, 18 पोस्ट है, 6 पोस्ट है और 7 पोस्ट है। इसमें आपको देख सकते हैं अनारक्षित के लिए भी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी है। ठीक है, जो कि आपको पे स्केल आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, 6 लेवल के बेस पर आपको पे स्केल दिया गया है। ठीक है, पे स्केल जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आपको 9,300 से लेकर के 34,800 तक के होने वाला, जो कि ग्रेड पे 4200 के बेस पे है। तकनीकी सहायक का भी वैसा ही है, उतना ही है, इसका भी 4200 के बेस पे है। बाकी ये जो है टेक्नीशियन वाला है, इसमें 5200 से लेकर 20,000 का है, जो कि ग्रेड पे 2000 का है। ऐसे ही करके ये पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट पे वैकेंसी है, इसमें आप भर सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसका लेकिन करने के लिए ना आपको उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन पोर्टल www.nitp.ac.in के माध्यम से आवेदन और अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा। ठीक है, जो भी फॉर्मेट है इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि नहीं तो हो सकता है कि बाद में आइएगा फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है वेबसाइट में, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ मान लीजिए इस वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेंगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि क्या चीज़ करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इस पर आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे 7 नवंबर 2023 का देखते हैं डेट दिया हुआ है, इतना तक ये खुला रहेगा, 29 नवंबर तक खुला रहेगा। 7 तारीख से ये पोर्टल लाइव हो चुका है। ठीक है, सफलतापूर्ण आपको पहले यहाँ पे आने के बाद आवेदन ऑनलाइन जमा करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद भुगतान का पेमेंट करना है, पेमेंट के बाद उसका भी प्रिंट ले लेना, और उसके बाद ये जो एड्रेस दिया गया है प्रमाण के साथ, रजिस्ट्रार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, अशोक राजपथ पटना, 8,000 सॉरी 8,05,000 को, मतलब ये जो पिन कोड है 800005 को, इस पे स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, जो रजिस्टर्ड हो गए पोस्ट ऑफिस, उसके द्वारा भेज देना है, जो कि 7 दिसंबर 2023 को शाम तक पहुंच सके। अगर नहीं पहुंचेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म में जो है, फॉर्म जमा करने के लिए निर्देश कुछ दिए गए हैं। निर्देश क्या है? ऑनलाइन आवेदन जो है जमा करने का, ठीक है, तिथि 7 नवंबर से शुरू है। इसका शुल्क जमा करने का लास्ट डेट जो है 28 नवंबर है, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि है 29 नवंबर। मतलब कि ये आपको रजिस्टर करने के बाद ना डायरेक्ट आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको 29 नवंबर तक आपको फीस जमा कर देना है। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपको शाम को 5 बजे तक अपलोड हो जाने चाहिए, मतलब कि प्रिंट लेकर के आपको वहाँ ऑफिशियल पे भेज देना है। इसके आप देख सकते हैं अनिवार्य वांछित अर्हता आयु और ये दिया गया है। ठीक है, इसके लिए लिखा गया है पद जो है अनुपत्र 1, 1, 2, 3, 4, 5 में उपलब्ध है, मतलब कि ये एक हो गया। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो इसका पूरा डिटेल में वहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आयु की सीमा छूट में, मतलब कि इसमें 2019 के अनुसार होगी। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि एनआईटी पटना में सेवारत वर्षों की संख्या में बराबर एक बार आयु में छूट दी जाएगी, जिसमें अधिकतम आयु 56 साल तक होगी, मतलब 56 ईयर्स तक हो सकती है। जो भर्ती नियम नियम 2019 की अधिसूचना की तारीख यानी 20 फरवरी 2019 के संस्थान साथ काम कर रहे थे।
इसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी यही डिटेल्स दी गई होंगी, और इसके अलावा फिर यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी कास्ट को कितना छूट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल, दिव्यांग के लिए 10 साल, दिव्यांगजन और अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 वर्ष, और दिव्यांगजन अनुसूचित जाति और जनजाति को 15 साल का। इसका है जो कि आपको अंतिम तिथि दिया गया आवेदन पत्र जमा करने का 29 तारीख है। पंच के प्रसंस्करण शुल्क जो है आपको जमा कर देना होगा। जो अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन एनसीएल वगैरह के लिए उन लोगों का 400 रुपये है, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपया फीस है, जो गैर वापसी योग्य शुल्क का भुगतान रहेगा। मतलब कि जो पेमेंट आप करिएगा उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। चयन प्रक्रिया जो दिया गया है ना आपको, इस पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र, पंजीकृत ईमेल आईडी और ईमेल आईडी पर भी सूचना दी जाएगी। मतलब आप जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको ये मेल आईडी पे भी कन्फर्मेशन आ जाएगा। इसके अलावा यहीं पे डिटेल है जो कि आप वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिया गया है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्या है, 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, और जो क्या बोलते हैं, प्रोविजनल वगैरह, वो सारा चीज़ 10th का है। समकक्ष प्रमाण पत्र और मार्कशीट हो गया। उसके बाद +2 का है, बोर्ड का अंक मार्कशीट होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के रूप में शैक्षणिक वर्षों में से डिग्री प्राप्त प्रमाण पत्र, अगर ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट है तो उसका भी दे सकते हैं। जाति जनजाति अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, दिव्यांग वगैरह है, तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। SC ST हैं, OBC हैं, तो उसका भी NCL वगैरह आपको जमा करना पड़ेगा। ये सामान्य निर्देश दिया गया फॉर्म को भरने रिलेटेड से लेकर के विस्तृत प्रक्रिया OPA संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। जो भी बाकी के डिटेल्स चाहिए आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये बाकी वैसे ही डिटेल्स है, ठीक है। ये पूरा मतलब कि वहाँ से रिलेटेड दिया गया है। इसके अलावा जब आप ये वेबसाइट पे आएँगे ना, तो आपको ये फर्स्ट एनेक्सर डाउनलोड करने का मतलब चेक करने के लिए, तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आपका ये पेज खुल कर के आएगा, ठीक है। बैकग्राउंड डिटेल, ये जो आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं ना, तो यहाँ पे आपका इसके साथ में आता है। आवेदन संख्या ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ ऑटो जनरेटेड फ्रॉम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तब आपको यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर यहाँ पे किस पोस्ट के लिए किए हैं वो आएगा। उसके बाद आपका एजुकेशन डिटेल, अब जो फिल किए रहेंगे वो आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपने किस पोस्ट के लिए किया है वो सारा चीज़ आएगा। यहाँ पे एड्रेस आएगा और रेफरेंस एड्रेस आएगा, मतलब कि दो परमानेंट और एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आता है पत्राचार के लिए, ठीक है। एड्रेस मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह के भेजने के लिए। यहाँ पे आपका डेट रहेगा, ऐसी जिस जगह से भरेंगे वहाँ रहेगा, यहाँ डेट रहेगा, यहाँ सिग्नेचर वगैरह ये सब चीज़ का है। ये आवेदक की घोषणा एप्लीकेंट डिक्लेरेशन में ये रहेगा, ठीक है, आपको करना है। इसके अलावा जब आप आएंगे यहाँ पे नीचे का SOP फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये वाला पेज खुल के आता है, SOP फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट का, जो कि यही NIT पटना के द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें नोट दिया गया है, 1 2 3 नोट्स है, ठीक है। तीनों नोट्स में देख सकते हैं, पहला में लिखा था ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। 2 स्टेप में किया जाएगा। पहला जो है ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर लेंगे, तो उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगा, ठीक है। ये दोनों करना होगा। दोनों करेंगे तो उसके बाद जो है विथ ईमेल आईडी क्रिएटेड फॉर फ्री जीमेल अकाउंट कैन बी, मतलब कि करने के बाद आपके लिए एक जीमेल अकाउंट जो फ्री में क्रिएट होगा, जो कि सम ऑफ अकाउंट जीमेल आईडी इज इम्पॉर्टेंट टू मैच द एप्लीकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स। ये आपका सही होना चाहिए, क्योंकि इस पे हो सकता है इन्फॉर्मेशन वगैरह आपका आएगा, ठीक है। प्रोविजनली NIT पटना या डिफरेंट मेल आईडी इज द रिक्रूटमेंट एंड द मेल आईडी पेमेंट डिटेल अलाउ यू टू मेक पेमेंट फॉर योर करेंट रिक्रूटमेंट। इसमें जो भी आपका ईमेल आईडी सही देना है, आपका जो भी करेंट में जो है एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें जब आप करेंगे ना, तो आपका ये करंट या रिक्रूटमेंट का इवेंट जो है आपका उस मेल आईडी पर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि उसके लिए यू मस्ट यूज अ डिफरेंट मेल आईडी, ठीक है। मतलब कि आपने जो मेल आईडी दिया है, एक उसके लिए एक और मेल आईडी हो सकता है देना पड़ेगा, जिसपे आपका ये करंट इवेंट जो है उसका मैसेज वगैरह आएगा, ठीक है। वैसे फॉर ये एक और दो दोनों के लिए जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये फिर ऑनलाइन पेमेंट है। बिफोर मेकिंग द पेमेंट प्लीज नोट दैट यू नीड टू सेलेक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। तो पेमेंट करने से पहले ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है, कि आप NIT पटना के लिए ही कर रहे हैं, नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ही। क्योंकि हो सकता है कि कोई गलत पेज खुल गया आपके पास पेमेंट करने के लिए, और आपने पेमेंट कर दिया, तो हो सकता है गलत हो जाएगा।
तो ये आपका पेज यहाँ पे दिया गया है, ये वाला आप देख सकते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट का नाम है, ब्रांच नेम हो गया, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको भरना होगा, फिर यहाँ कैप्चा भरना होगा, फिर यहाँ पे सर्च करिएगा, आगे का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट के लिए लिंक आपको दिया गया है, ये इस लिंक पे क्लिक करके आप पेमेंट भर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होता है, कोई इशू होता है, क्लैरिफिकेशन वगैरह चाहिए होगा, तो ये आप एको फॉर एट द NIT इस पे जा करके, या फिर ये register@nitp.ac.in पे कर सकते हैं, या फिर किसी हेल्प के लिए आप इस नंबर, इस मेल ID पे मेल कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्म को आफ्टर पेमेंट, मतलब पेमेंट करने के बाद में आपको अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करिएगा तो देखिए इस तरह का एक फॉर्मेट आएगा। यहाँ पे पे फी आएगा, फिर डाउनलोड रिसिप्ट आएगा। जब फी आप कर चुके होंगे तो ये आपका डाउनलोड रिसिप्ट आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी पूरी जानकारी। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं जो NIT पटना में आपको क्या-क्या चीज़ भेजना हुआ है, प्रिंट आउट अपना आपका एप्लीकेशन फॉर्म का भेजना है, उसके बाद पेमेंट का रिसिप्ट भेजना है। उसके बाद उसमें जो भी वेबसाइट में पूरा है उसको अच्छे से फिल करना, फुल्ली फिल्ड। एनेक्सर 1 को भेजना है। एनेक्सर 1 ये वाला हो गया, ये वाला जो आपका पेज निकलेगा ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनेक्सर 1 बैकग्राउंड डिटेल्स, ये वाला आपको भेजना है। उसके बाद कॉपी ऑफ ऑल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है, वो सारा डॉक्यूमेंट भेजना है। ये 5 नंबर देख सकते हैं, दस्तावेज प्रमाण संलग्न किए जाने वाले, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये थी जानकारी अभी तक की। आई होप कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि अभी आप देख सकते हो इसमें पूरा डेट है, अभी पूरा अ, डेट पूरा इस महीने तक है, 29 नवंबर 2023 तक मतलब वेबसाइट चालू है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।